टू द कोर्स हम क्या पढ़ेंगे इस 6-7 घंटे के कोर्स में। हम 11th के पूरे डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है वो सारे देखेंगे। ये लिखा हुआ है, नंबर तो 41 तक है बट ये अराउंड 50 है क्योंकि एक एक नंबर में कहीं कहीं दो दो या तीन तीन डेरिवेशन लिखा हुआ है। और प्लस ये केवल थर्मोडायनेमिक्स तक है। इसके बाद भी आपका एक चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और फिर इसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, 3 चैप्टर हैं। तो मोर देन 60 के अराउंड होंगे, 60, 62, 63 ऐसी कुछ डेरिवेशंस टोटल नंबर होंगे। तो इस 6-7 घंटे के कोर्स में कोशिश करेंगे हम सारे देख लें। सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से चलेंगे, किस ऑर्डर में चलेंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे इस पूरे कोर्स में। सबसे पहले जो मोस्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें कोई डेरिवेशन है नहीं, तो उसमें हम कोई डेरिवेशन नहीं देखेंगे। काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3, उसमें एक ही डेरिवेशन है, ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए उसमें ग्राफिकल से भी किया हुआ है और अलजेब्रिक मेथड से भी किया हुआ है, बट ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़े हुए हो और प्लस उतना ज्यादा पूछते नहीं है, तो केवल कैलकुलस मेथड वाला देखेंगे। देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, इसे 2 स्टार दे रहा हूँ। 2 स्टार मतलब कुछ चांसेस है आने का, 50-60% चांसेस है आने का। 3 स्टार मतलब 70% के आसपास चांसेस है आने का। 4 स्टार मतलब 80% चांसेस है आने का। और अगर 5 स्टार रेटिंग देता हूं तो अबव 95% चांसेस है कि आने का, मतलब पक्का आएगा ही आएगा वो। तो थोड़ा ध्यान से। सो उसके बाद अगला है आपका इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको 3 स्टार का रेटिंग दे रहा हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगेन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार रेटिंग। अब आगे आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। आपका कनेक्टेड मोशन मतलब पुलीज वाला में एक्सीलरेशन और टेंशन पढ़ना है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये देखना हमें। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। और व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ये अगर हम एसए 1 की बात करते तो एसए 1 के लिए ये 4 स्टार टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल की बात करते हो तो फाइनल के लिए 3 स्टार या 2.5 स्टार कह सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम देन देखेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल प्लेन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ये अगर फाइनल एसए 1 के लिए देखते हैं तो 5 स्टार डेरिवेशन है, मतलब 95% चांसेस है आपके एसए 1 में ये आया होगा या आएगा, अगर एसए 1 आपका होने वाला होगा तो। ठीक है, फाइनल एग्जाम में ये आने का चांसेस जो है वो 4 स्टार है, मतलब अराउंड 80% के आसपास। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टार। वर्क एनर्जी पावर में आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे हम लोग, देखेंगे सब कुछ ही, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोलिजन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। रोटेशनल मोशन में आते हैं तो आपका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन कनेक्टेड मोशन देखेंगे। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इक्वल टू आई ओमेगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा और टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये सारे डेरिवेशन है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में आपका इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अगेन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डेरिवेशन नहीं लिया हूँ क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है, तो न्यूमेरिकल के टर्म में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मोस्टली डेरिवेशन है, सारे डेरिवेशन लिख दिया हूं। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका वो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एस्केप वेलोसिटी 3 स्टार, ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 स्टार। एक टॉपिक है सॉलिड में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसका डिस्कशन आता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली डेरिवेशन देख रहे हैं तो उसमें ग्राफ डिस्कस करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता था, बट इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फ्लूइड्स में काफी डेरिवेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी है, पॉइसनस इक्वेशन फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौलीज है, टॉर्सेलीज है, और सारे डेरिवेशंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे 1 या 2 डेरिवेशन पक्का आने के चांसेस है। जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बर्नौलीज थ्योरम, अराउंड 5 स्टार। 95% चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। और टॉर्सेलीज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। टर्मिनल वेलोसिटी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार ले लेते हैं इसको। और एसेंट फॉर्मूला मतलब राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है,
ये 4 स्टार ले लीजिए। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले मेयर्स फॉर्मूला Cp - Cv = R। उसके बाद वर्क डन, ये 4 डेरिवेशन एक साथ मैंने लिख दिया। मैंने बोला है कहीं कि ये देखिए यहाँ पे 2 डेरिवेशन एक साथ लिख दिया है, तो ये 41 नंबर तक है, बट ये अराउंड 47-48 डेरिवेशंस लिखे होंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकैरिक प्रोसेस, इन चारों प्रोसेस का वर्क डन देखेंगे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आपका रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल स्लोप एंड एडियाबैटिक स्लोप भी है, उसके लिए स्पेस नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट चीज था जो 2021 के सिलेबस से हटा हुआ है, तो उसे हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये सीरीज में नहीं डिस्कस करेंगे। वो है आपका हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन और हीट पंप भी कहीं कहीं पढ़ाते हैं। तो ये चारों चीजें जो है इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 2021 के सिलेबस से हटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही डेरिवेशन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लिखने का स्पेस नहीं था तो मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 स्टार रेटिंग देकर समझेंगे इसको। और इसके अलावा अगर हम ऑसिलेशन में आते हैं तो ऑसिलेशन में कुछ डेरिवेशन है, जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, और इसके बाद हम लोग आएंगे टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का, यूट्यूब का, और आपका अगर कोई कंटेनर सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया फिर छोड़ा, आप ऐसे समझिए एक आइस क्यूब वाटर में फ्लोट कर रहा है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया फिर हाथ को हटाया तो वो ऑसिलेट करेगा। तो ये भी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा वेव्स में आपका, वेव्स में ऑर्गन पाइप्स हट गया है, स्ट्रिंग्स में आपका स्ट्रिंग्स में जो आपको पढ़ना था वो हट चुका है, और आपका डॉपलर इफेक्ट इस साल के लिए हट चुका है, मतलब हार्मोनिक्स जो पढ़ने थे आपको वो हट गया है। स्ट्रिंग में जो हार्मोनिक पढ़ना था या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो सब चीज़ें इस बार हटा हुआ है, तो ये नहीं पढ़ेंगे। बट अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे, और वेव में हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। तो कुछ डेरिवेशंस और इसके बाद रहते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक कर। बट फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 7 आवर्स के कोर्स में, 6 to 7 आवर्स के कोर्स में ये हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू।